बोले शंकर भगवान की जय। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। मृत्यु लोक में विवाह करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहां वे भ्रमण करते करते विदर्भ देश अंतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरपुर के सदृश प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर बना था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ भी निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती प्राणपति को प्रसन्न देखकर मनो विनोद करने की इच्छा से बोली, महाराज आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलें। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय उस स्थान पर मंदिर का पुजारी मंदिर में पूजा करने को आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों की किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे ही जल्दी बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी तो समाप्त हो गई। और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध में के कारण श्राप देने को उद्यत हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए बहुत दिन बीत गए तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देख बड़े दया भाव से उसे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। वे अप्सराएं बोली, पुजारी अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति भाव के साथ व्रत करे, साफ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा ले, उसके 3 भाग बनावे और घी गुड़ दीप नवेद पुंगी फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प आदि के कारण प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करे। इसके पश्चात अंगों में से एक शिव जी को अर्पण करे, बाकी 2 को शिव जी की प्रसादी समझकर उपस्थित जनों में बांट दे और आप भी प्रसाद पावे। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करे। इसके पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावे, उसके अनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बना और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटे। पीछे आप सकुटुम्ब प्रसादी ले तो भगवान शिव जी की कृपा से मनोरथ पूर्ण हो जाते। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया और भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर खुशी से रहने लगा। कुछ दिन बाद फिर शिव जी और पार्वती उस मंदिर में पधारे। तब ब्राह्मण को निरोग देख पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। अब तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती जी ने अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उसकी समय मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए, परंतु कार्तिकेय जी को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता जी से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उसको सुनाई। स्वामी कार्तिकेय बोले कि इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया, हमें उनसे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस अचानक मिलन का भेद कार्तिकेय से पूछा तो वे बोले, मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी, यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया हुआ था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा।
शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन बिताने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वरण किया। ब्राह्मण बोला, प्राणप्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथा के अनुसार 16 सोमवार व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ में एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देवपुत्र को पाकर अति खुश हुए, उसका लालन पालन करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि माँ, तूने ऐसा कौन सा तप किया कि जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ से पैदा हुआ। माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानकर उसके अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि के सहित पुत्र के सामने प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को और सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाला व्रत सुना तो वह भी इस व्रत को राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधिवत करने लगा। बोले शंकर भगवान की। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसका एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बाल गद्दी पर बिठाया गया। क्योंकि दिवंगत भूप के कोई पुत्र नहीं था, राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्रपुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इसके पश्चात तत्काल ही मंत्रगणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की वाणी हुई है कि राजा, तू अपनी इस रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज मिला है, राजा उसी को निकालने का जाल रचता है, कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से महल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाग्य को कोसती हुए नगर के बाहर हुई। बिना पद त्राण, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां पर एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती। रानी की करुण दशा देख बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं बुढ़ी हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठरी उतार कर अपने सिर पर रखी। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित ही उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रहेगी और रानी को अपने दुख से अपने साथ से दूर रहने को कह दिया कि तू मेरे साथ नहीं रहेगी, तेरे कारण ये सब हुआ। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिव जी के क्रोध के कारण उसी समय चटक गई। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी बहुत दुख पाती हुई सरिता के तट पर गई। नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। इसके पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर मानसरोवर में सीढ़ी से उतर पानी पीने को गई। उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नीलकमल के सदृश जल में बहुत सारे कीड़े पड़ गए और गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोष आरोपण करते हुए जल को पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती, उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिरते चले गए। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर गऊ चराते वालों ने अपने गुसाई जी से, जो जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, कही। गुसाई जी के आदेश के अनुसार वाले रानी को पकड़कर गुसाई के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर की शोभा देख गुसाई जान गए कि वैसे ये कोई विधि की गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा, पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रय में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा।
गोसाई के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाते उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी दुखी हुई और रानी से बोले, बेटी तेरे पर कौन से देवता का क्रोध है जिसे तेरी ऐसे दशा है? पुजारी की बात सुन रानी ने शिव जी की पूजा करने न जाने की कथा सुनाई। तो पुजारी शिव जी महाराज की अनेक प्रकार की प्रार्थना करते हुए रानी के प्रति बोले कि भाई तुम सब मनोरथों की पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगे। गोसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधि के साथ किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को बहुत समय बीत गया, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। सोच रानी की तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते पुजारी के रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। तो दूत चुपचाप लौटे और आकर महाराज के सामने रानी का पता बतलाने लगे। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना कर लगे, महाराज जो बाई जी आपके आश्रम में रहती मेरी पत्नी है, शिव जी के क्रोध से मैंने इसको त्याग दिया था, अब इस पर से शिव जी का क्रोध शांत हो गया, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ, आप मेरे साथ चलने की आज्ञा दे दीजिए। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई की आज्ञा पाकर रानी खुश होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक प्रकार तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। बालकों याचकों को धन दिया। नगर में स्थान स्थान पर सदाव्रत खुलवाए जहाँ भूखों को खाने को मिलता था। इस प्रकार से राजा शिव जी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक प्रकार से सुखों को भोग करते सोमवार व्रत करने लगा। विधिवत शिव पूजन करते हुए लोक में अनेक सुखों कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला। बोले 16 सोमवार की, बोले शंकर भगवान की जय।